हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज अ बार मैग्नेट ऑफ लेंथ L 10 centimeter and having the pole strength equal to 10 the power minus 3 Weber is capped in a magnetic field having magnetic induction B which is equal to 4 pi into 10 the power minus 3 Tesla. It makes an angle of 30 degree with the direction of magnetic induction. The value of torque acting on the magnet is. तो इस मैग्नेट पर कितना टॉर्क लगेगा वो हमें बताना है. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा. हम जानते हैं कि जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड में कोई टॉर्क रखते हैं, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड में जब भी हम कोई मैग्नेट रखेंगे तो उस पर क्या होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक फोर्स लगेगा. ठीक है. और ये फोर्स जो होता है वो इसके दोनों पोल्स पर लगता है, जो एक मोमेंट ऑफ कपल की तरह बिहेव करता है, जिसको हम बोलते हैं टॉर्क. ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है. अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट मैंने m मान लिया और इनके बीच का एंगल मैंने मान लिया थीटा, तो जो टॉर्क होता है वो m क्रॉस b आता है. ठीक है. इसका मतलब टॉर्क जो आता है वो किसके बराबर आता है, एम बी साइन थीटा के बराबर आता है, जहां पर m मैग्नेटिक मोमेंट है, b मैग्नेटिक इंडक्शन है और साइन थीटा जो है वो m और b के बीच में लगने वाला एंगल है. तो देखो टॉर्क अगर हमें निकालना है तो हमें m पता होना चाहिए, b पता होना चाहिए और एंगल पता होना चाहिए. एंगल हमें नोन है 30 डिग्री, b हमें गिवन है 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 3. मैग्नेटिक मूवमेंट हमें गिवन नहीं है, तो पहले तो हम निकालेंगे m. मैग्नेटिक मूवमेंट होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स 2l. ठीक है. जैसे ये मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम मानते हैं 2l. ठीक है. सेंटर से, क्योंकि ये सेंटर से हम l डिस्टेंस पर मानते हैं और ये भी सेंटर से हम l डिस्टेंस पर मानते हैं, तो टोटल डिस्टेंस 2l हो जाती है. अगर इनका पोल स्ट्रेंथ m है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो आता है वो m इंटू 2l के बराबर आता है. तो देखो ये मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा हमारे पास. m तो हमें गिवन है 10 पावर माइनस 3 इंटू 12 की वैल्यू जो है वो हमें 10 सेंटीमीटर गिवन है, तो इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो हो जाएगा 10 पावर 10 इंटू 10 पावर माइनस 2. ये मीटर में कन्वर्ट हो गया और ये आ जाएगी वैल्यू एम्पियर मीटर स्क्वायर में. ठीक है. ये हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट भी हमने निकाल दिया. अब मैं टॉर्क इजीली निकाल सकती हूँ. टॉर्क हो जाएगा हमारे पास, और ये हो जाएगा m इंटू दिस वैल्यू, तो हो जाएगा 10 पावर माइनस 3 इंटू 10 इंटू 10 पावर माइनस 2, ये कैपिटल m की वैल्यू, इंटू b हमें कितना गिवन है 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 3, और साइन थीटा जो है वो हमें गिवन है 30 डिग्री, और साइन 30 जो होता है वो होता है हाफ. ये सारी वैल्यूज रख के जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी बचेगी, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, 2 पाई बचेगा, और पावर जो हमारे पास बचेगी वो कितनी बचेगी, 10 पावर माइनस 3 माइनस 3 माइनस 6, और ये माइनस 8 में से प्लस 1 जो है वो माइनस होगा, तो 10 पावर माइनस 7 बचेगा न्यूटन मीटर, जिसको मैं टेस्ला भी लिख सकती हूँ. तो ये मेरे पास जो, सॉरी, न्यूटन मीटर, जो टॉर्क हमारा पास आएगा वो कितना आएगा, न्यूटन मीटर में आएगा. टेस्ला हमारा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है 2 pi into 10 the power minus 7 Newton meter. That means A option is correct. I hope you understood well. All the best.